तो अपोजिशन के हवाले से बात की जाएगी, जिनकी तहरीक ज़ोरों शोर से जारी है और इसका पहला मरहला जो है अब वो मुकम्मल हो चुका है। गुजरांवाला, कराची और कोयटा के जलसों में अपोजिशन का जो बयानिया और मुतालबात सामने आ चुके हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा है और शफाफ इंतखाबात जैसे मुतालबात सर फहरिस्त हैं। और PDM के जलसों में खुसूसी तौर पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो बयानिया सामने आया है वो ऐसा इंतहाई तशवीशनाक है। बिल्कुल। और आपको याद है कि जब पहले गुजरांवाला में जलसा हुआ था, उसके बाद कराची में जलसा हुआ, उसमें उन्होंने तकरीर नहीं की थी, जिसके बाद कई सवालात जो हैं वो खड़े हुए थे और काफ़ी चमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद कोई फ़ोन चला गया है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने और इल्ज़ामात लगाने का नया सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो गया है, जिसके मुल्की सालमियत पर मोहलिक असरात मुरतब हो सकते हैं। पहले मरहले की तकमील पर अपोजिशन ने क्या टारगेट हासिल किए, सवाल बनता है। 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे मरहले में PDM का क्या लाएहमल होगा, ये दूसरा सवाल है। एहतजाजी तहरीक के दौरान दोनों मरहले जो हैं उनके दौरान इतना तवील वक्फा आखिर क्यों डाला गया? नवाज शरीफ के बयानिए ने अपोजिशन की हुकूमत गिराओ तहरीक को कितना कमज़ोर किया है? इन तमाम मामलात पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल कैसा आना चाहिए था? क्या मज़ार-ए-कायद पर नाले लगाने पर एक्शन लेना चाहिए था या फिर नहीं लेना चाहिए था? ये काफ़ी सारे सवाल जो है उमैर अब खड़े हो जाते हैं। इन पर बात करने के लिए हम आरिफ हमीद भट्टी साहब से बात करेंगे, उनको लाइन पर हमने लिया। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर, उनसे जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कोयटा जलसे में एक मरतबा फिर इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। हुकूमत ऐसे ही सिर्फ रद्द-ए-अमल देती रहेगी इन तकरीरों पर या फिर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? जो हुकूमत का एक मतवा नज़र था, जो हम हमेशा समझते थे कि आज़ादी होनी चाहिए सियासी अमल की, सियासी तकरीर की, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और अब यूँ लगता है कि ये सारे लोग जो हैं ये हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, लेकिन मसला ये है कि आप इदारों के ऊपर ऐसे तनकीद नहीं कर सकते। और इसके नतीजे में एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत डिमांड आ रही है और लोग समझते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये लोग कह रहे हैं कि हम फौज की तमाम गलतियों का अजाला चाहते हैं, सिवाय उस गलती के जो नवाज शरीफ को मुसल्लत करके कौम के ऊपर की गई। और मुसलसल फौज को और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उन जजेस को जिन्होंने उनके हक में फैसले लिए हैं, उनके हक में एक लंबी तकरीरें हो रही हैं और दूसरे जजेस जो हैं और जनरल्स हैं उनको मलाइन किया जा रहा है। और इसके नतीजे में यकीनन एक ये तासुर है कि इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है। और मेरा ख्याल यही है कि अब ये जो रेड लाइन्स हैं वो क्रॉस हो रही है। तो साहब, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन ने तकारीर में रेड लाइन अबूर की है, तो हमारा भी यही सवाल है कि इस रेड लाइन को अबूर करने पर हुकूमत अब क्या कार्रवाई करेगी? ठीक है जी, ये तो मुतल्लिका वजारतों का काम है कि वो इसको कैसे लेती हैं और कैसे आगे इसको वो बढ़ाते हैं। मेरी नज़र में जो काफ़ी रेड लाइन्स हैं वो अबूर हुई हैं। और जिस सियासी एक्टिविटी के नाम के ऊपर जो अब एक इन्वायरमेंट और तकरीर की जा रही हैं, उनमें जो एक कहिए कि जो जमहूरियत का जो तकाजे हैं, उनका तकाजा ये भी है कि हेट स्पीच को अलाउ ना किया जाए। अब इस स्टेज से हेट स्पीच हो रही है जो अलाउ नहीं की जा सकती। अच्छा, हुकूमत की जानिब से बार बार ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी PDM से अलहदा हो जाएगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ बिलावल ने वाज़े अंदाज में कहा है कि वो 2 कदम भी आगे बढ़ सकते हैं, 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या देख रहे हैं ऐसी सूरत हाल पर? PDM का इत्तेहाद बरकरार रहेगा? जी, ये तो उनका एक अंदरूनी मामला है, वो अलहदा हो या नहीं हो, या वो नैरेटिव जो नवाज शरीफ का या मरियम का वो है उसके वो साथ खड़ते होते हैं नहीं होते, वो तो उनकी मर्जी है। ज़ाहिर हम तो उनको गाइड नहीं कर सकते। सिर्फ मामला ये है कि जिस तरीके की एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही है उसके अंदर ये जो नैरेटिव है, बयानिया है, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, उसको PDM के स्टेज से बार बार बुलंद किया जा रहा है। बाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करना तो अपोजिशन का हक है, हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करना अपोजिशन का हक है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक फजा बनाई जा रही है उसके ऊपर ठीक है। फवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपोजिशन की जानिब से 3 जलसे कर दिए गए हैं और अवाम को किस हद तक मोबिलाइज किया गया है, इस पर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कहेगा कि नवाज शरीफ की तकरीर तो दिखाने पर पाबंदी है, मगर हुकूमती वज़रा जिस तरह इस पर रद्द-ए-अमल देते हैं, इससे जिन लोगों ने तकरीर नहीं भी सुनी होती उन तक भी उसके जो मंदरजात हैं वो पहुँच जाते हैं। तो क्या हुकूमत की हिकमत अमली दुरुस्त है?
देखें, पीडीएम जलसे की को जितना बूस्ट हुकूमत के तर्जमानों ने दिया है, हुकूमत के वुज़रा ने दिया है, इतना खुद पीडीएम को उन्होंने नहीं दिया। पीडीएम का एक कायद कोई आके बात करता है तो कमो बेशतर 8-10 हुकूमती नुमाइंदे आके उसको डिस्कस करते हैं, जो लोगों के जहनों में डालते जा रहे हैं कि पीडीएम बहुत बड़ी तरीक चला रही है, जैसे वो हुकूमत गिरा देगी। तो हुकूमत के नादान दोस्त मेरा ख्याल है पीडीएम की तरीक को जितना ये सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम में पॉपुलर कर रहे हैं, इतना पीडीएम खुद नहीं कर सकी, क्योंकि पीडीएम का नैरेटिव एंटी अदारों के है, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना है। लेकिन इमरान खान की जो टीम है, उनके जो लोग हैं, वो इतनी कुछ लोगों को वो बूस्ट कर रहे हैं उनकी तहरीकों के, जिसको नहीं भी पता उसको पता चल जाता है पीडीएम बहुत सा कर रही है। तो पीडीएम की हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए, और मेरा ख्याल है पीडीएम के तरीके जलसों को डिस्कस करने की बजाय आवाम की खिदमत पर अपना फोकस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के जलसों को भारत और मुल्क दुश्मन बयानिए से मिलाया जा रहा है। आपकी राय में आवाम को इंगेज करने के लिए क्या हुकूमत की ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए, जो अपोजिशन है उसे पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे नैरेटिव को ना उभारें जिसे दुश्मन मुल्क को इसको तक़वियत मिले और दुश्मन मुल्क खुश हो। लेकिन मेरा ख्याल है अब हर एक को, सियासतदानों को, दूसरों को गद्दार कहने की रस्म ख़त्म कर देनी चाहिए। जो इख्तलाफ राय के वो ज़रूरी नहीं कि गद्दार है। हाँ, अपोजिशन को बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत उससे फ़ायदा ना उठाए, लेकिन हुकूमत का हर एक को गद्दार करार देना मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब अमल नहीं है। सब मुहिब वतन हैं, सियासतदान हैं, ताहम अगर किसी पे करप्शन के केस हैं तो वो अदालतों में उनको फेस करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। हुकूमत अगर अपोजिशन को सिर्फ गद्दार और करप्शन का अलार्म आपने की बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर कर ले और अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दे, तो हुकूमत के लिए बेहतर नताइज निकल सकते हैं बानिस्बत के सिर्फ चोर चोर और करप्ट के नारे लगाने के बजाय। भट्टी साहब, पीडीएम ने 3 भरपूर जलसे किए हैं, मगर अब नवंबर के तीसरे हफ्ते तक अगर देखा जाए तो एक लंबा वक्फा है अगर अगले जलसे में। तो आपके ख्याल में क्या पोजीशन इस तरह अब तक जो मोमेंटम बनाने में कामयाब हुई है वो बरकरार रहेगा? पीडीएम के 3 जलसे हुए हैं, गुजरांवाला, कराची और कोयटा। अफसोस ये कि उसमें ये अवामी इशुओं को डिस्कस नहीं कर पाए। मरीम नवाज़ अपने और अपने वालद साहब के जिक्र करती रही, बिलावल साहब अपना करते रहे, और इतना लंबा गैप देने से हुकूमतों को कभी भी कुछ नहीं हुआ करता। पीडीएम के जलसों में जो तकरीरें की गई वो अदारों को निशाना बनाया गया। तो ये रवायत अच्छी नहीं है कि जब आपको इक़्तिदार ना मिले तो आप अदारों को टारगेट करना शुरू कर दें। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन भी नहीं हुआ जिसे हारने वाले ने कहा हो कि धांधली ना हो। इवन के 2013 में जो इलेक्शन हुआ उस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी ने कहा था ये आरओ के इलेक्शन है। तो मेरा ख्याल है पीडीएम को सियासत के साथ सियासी मैदान में लड़ना चाहिए, ना ये कि अदारों के हमलावर हो और अपने अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करे। ये नैरेटिव उनका बिक नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है अगर ये नैरेटिव रखा तो शायद आवाम में पीडीएम को ज़्यादा पजीराई ना मिले और इसके लिए हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा हो अगर हुकूमत अच्छा काम करना शुरू कर दे तो। ठीक है, यानी इदारों को टारगेट करने का नैरेटिव जो है अपोजिशन का बिक नहीं रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और उमैर, यही बात हर तज्ज़ियाकार किसी आम इंसान से भी पूछें तो वो यही कहता है कि अपोजिशन का ये जो इदारों के एंटी बयानिया है ये बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। और अब जिस तरह से इतना बड़ा वक्फा है, अब नवंबर में जाके दूसरी तहरीक का आगाज़ होगा, दूसरे मरहले का आगाज़ होगा अपोजिशन की, तो उसमें भी देखना है कि आवाम क्या तब तक इनके साथ रहती है। वो मोमेंटम जो इन 3 जलसों से बना था वो तब तक बरकरार रहता है या नहीं? तभी साथ होगी जब उनके मसलों को डिस्कस किया जाएगा। अवामी मसाइल आप डिस्कस करेंगे। अवामी मसाइल कहीं भी डिस्कस होते दिखाई नहीं दे रहे, चाहे वो अपोजिशन के जो एहतजाजी जलसे हैं वो या हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं।